भाग लेने वाली भारत की पहली महिला नाविका। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछे पहली नाविका कौन है, नेत्रा कुम्मनन। कौन है? नेत्रा कुम्मनन दोस्तों पहली महिला नाविका। ये क्वेश्चन कल सीधा सीधा एग्जाम में छपा है आपके सामने। टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला तलवारबाज। और याद करो दोस्तों कौन है, भवानी देवी। कौन है? भवानी देवी दोस्तों पहली महिला तलवारबाज है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, माना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो लिखना माना पटेल दोस्तों क्या है, ये तैराक है, स्विमर है। क्या है? स्विमर दोस्तों, तैराक है माना पटेल। अगला देखिए, फवाद मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तो नोट करना दोस्तों, इनका संबंध है घुड़सवारी से। और कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ तो एम जुबेर, इसका संबंध किस खेल से है? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो। वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है? तो नोट करना दोस्तों, इनका संबंध है हॉकी से। किससे? हॉकी से। और नोट करना, वंदना कटारिया ने दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में हैट्रिक लगाई थी, 3 गोल किए थे। ऐसा करने वाली पहली भारतीय दोस्तों महिला खिलाड़ी कौन है? वंदना कटारिया। इस क्वेश्चन को नोट करके रखना आप। इन्होंने दोस्तों किसके खिलाफ, नोट कर लेना, इन्होंने हैट्रिक लगाई दोस्तों गोल की। किसकी? जो गोल है इसकी हैट्रिक लगाई। और ऐसा करने वाली दोस्तों पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? वो बनी दोस्तों वंदना कटारिया। और कमेंट बॉक्स में बताओ, इन्हें कहां पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? फटाफट छाप दो क्वेश्चन कि इन्हें कहां पर, किस राज्य का दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? लवलीना बोरगोहन, ये लिख लेना। एम जुबेर दोस्तों नोट करना, ये धावक है। क्या है? ये धावक है दोस्तों एम जुबेर। लवलीना बोरगोहन, इनका संबंध दोस्तों लिखना मुक्केबाजी से। किससे? बॉक्सिंग से संबंधित है। कौन दोस्तों? लवलीना बोरगोहन। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने दोस्तों ध्यान रखना कांस्य पदक जीता। तो अगर पूछे आपसे किस राज्य की ब्रांड एम्बेसडर वंदना कटारिया को बनाया गया, तो लिख लेना उत्तराखंड। किसकी दोस्तों? उत्तराखंड जो है इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। उत्तराखंड में भी कौन सी योजना? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या? बेटी बचाओ दोस्तों, जो बेटी पढ़ाओ योजना है इसकी ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? ये दोस्तों वंदना कटारिया को बनाया गया। कहां पर दोस्तों? उत्तराखंड के अंदर बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए 7 खिलाड़ी थे दोस्तों जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के अंदर पदक जीता। कितने खिलाड़ी थे? 7 खिलाड़ी। सातों के नाम, जिनका भी एग्जाम दोस्तों अक्टूबर के अंदर है और जिनका भी एग्जाम अक्टूबर के बाद है, मैं आपको गारंटी के साथ लिख रहा हूं, इसमें से एक प्रश्न 100% छपने वाला है दोस्तों आपके एग्जाम में। 7 नाम लिखूंगा, उनका खेल लिखूंगा और उन्होंने कौन सा पदक जीता है वो दोस्तों लिखने वाला हूं। देखिए आपके सामने और नोट कर लेना आप सभी। पहला दोस्तों पदक जीता किसने? वो जीता मीराबाई चानू। किसने जीता है? मीराबाई चानू ने दोस्तों। और कौन सा पदक है? सिल्वर मेडल। कौन सा है? सिल्वर। किसमें जीता दोस्तों? वेट लिफ्टिंग में। किसमें जीता है? वेट लिफ्टिंग के अंदर सिल्वर मेडल जीता है मीराबाई चानू ने। अगला दोस्तों आपसे पूछे, ये भारत के लिए दोस्तों पहला पदक था। क्या? भारत का पहला पदक है मीराबाई चानू। सेकंड दोस्तों ध्यान रखना, सेकंड पदक है पीवी सिंधु। कौन है? पीवी सिंधु। और खेल कौन सा है? खेल है दोस्तों ध्यान रखना कांस्य पदक जीता है और खेल है इनका बैडमिंटन। कौन सा है? बैडमिंटन दोस्तों जो है वो खेल है। 2 पदक जीत चुकी है। कौन दोस्तों? पीवी सिंधु। नोट कर लेना कितने पदक जीत चुकी है? 2 पदक दोस्तों ओलंपिक के अंदर जीत चुकी है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नाम दोस्तों आपके सामने है और वो है, ध्यान रखना आप सभी, लवलीना बोरगोहन। कौन है? लवलीना
बोरगोहन। और इनका कौन सा खेल है? तो खेल लिखना दोस्तों मुक्केबाजी। कौन सा है? मुक्केबाजी। और अगर पूछे कौन सा पदक है, इनका पदक है दोस्तों ब्रोंज मेडल। कौन सा है? ब्रोंज मेडल। चौथा नाम लिखिएगा दोस्तों आप सभी, फोर्थ नाम लिखिएगा रवि दहिया। कौन लिखोगे? रवि दहिया दोस्तों, इन्होंने जीता है, ध्यान रखना, सिल्वर मेडल। कौन सा है दोस्तों? सिल्वर मेडल। और किस खेल में जीता है? रेसलिंग के अंदर, कुश्ती के अंदर जीता। रवि दहिया में आपको ध्यान रखना है कि रवि दहिया ने कजाकिस्तान के खिलाड़ी को हराकर, इस क्वेश्चन को नोट करना, किसको हराकर दोस्तों? कजाकिस्तान के खिलाड़ी को हराकर दोस्तों सिल्वर मेडल जीता। अगला नाम लिखिएगा, अगर आपसे पूछे भारत की दोस्तों हॉकी टीम, पुरुष हॉकी टीम, इसने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता। किसको हराकर दोस्तों? तो छापना, जर्मनी को हराकर। किसको? जर्मनी को दोस्तों हराकर इन्होंने कांस्य पदक जीत लिया। अगला नाम देखिएगा, सिक्स नाम है दोस्तों आपके सामने, और वो है नीरज चोपड़ा। कौन है? नीरज चोपड़ा। और अगर आपसे पूछे इन्होंने कौन सा, इन्होंने दोस्तों भाला फेंक में या जेवेलियन थ्रो के अंदर 7 अगस्त 2021 को 87.58 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता। क्या? स्वर्ण पदक जीता। और नंबर 7 अगर आपसे पूछे नंबर 7 कौन सा है, तो देखिए दोस्तों, जो नंबर 7 है वो आपके सामने है कि नंबर 7 जो है, देखना आपके सामने नंबर 7, और वो है बजरंग पूनिया। कौन है? बजरंग पूनिया। और इनका खेल कौन सा है? इनका खेल है दोस्तों कुश्ती। कौन सा है? कुश्ती। और पदक कौन सा है? पदक है दोस्तों कांस्य पदक। कौन सा है? कांस्य पदक। तो 7 खेल है, मैंने आपको सातों की सातों जो है वो आपके सामने है, इनको अच्छे से नोट करके अपने पास रखिएगा। ये वो सवाल है दोस्तों जो सच में आपके जो माँ बाप है ना, इनका सपना दोस्तों पूरा करेंगे। आपसे वादा रहा, ये जो सवाल है ये है दोस्तों वो जो सीधा करंट अफेयर्स में पूछे जाएंगे आपसे पेपर के अंदर। मीराबाई चानू, पीवी सिंधु, लवलीना बोरगोहन, रवि दहिया, हॉकी, नीरज चोपड़ा और बजरंग पूनिया, 7 खेल है। अब देखिए इसके बाद अगर आपसे पूछे कि ओलंपिक में पदक किसने जीता पहली बार, तो देखना आपके सामने, अगर पूछे आपसे ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी, तो ध्यान रखना कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। और दोस्तों कौन सा ओलंपिक था? सन 2000 का ओलंपिक है। और कहां पर हुआ था? सिडनी के अंदर दोस्तों हुआ था। पदक कौन सा है? इन्होंने जीता था कांस्य पदक। खेल कौन सा था? खेल था दोस्तों वेट लिफ्टिंग। कौन सा था? वेट लिफ्टिंग खेल था। और पदक है दोस्तों कांस्य पदक है। अगर पूछे कर्णम मल्लेश्वरी को हाल ही में कहां पर नियुक्त किया गया दोस्तों, तो छाप लेना दिल्ली खेल विश्वविद्यालय। कहां? दिल्ली खेल विश्वविद्यालय। यहां दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी जी को इसका दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का कर्णम मल्लेश्वरी को पहला कुलपति बनाया गया है। क्या? ये क्वेश्चन को नोट कर लो भाई साहब। अगर ये करंट में पूछा गया तो इस प्रकार पूछा जाएगा, और अगर स्टैटिक का क्वेश्चन आया तो ये आएगा। दोनों क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। और ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी, सवाल को आराम से देखना कि महिला पूछा है या दोस्तों आपके खिलाड़ी पूछा है। अगर खिलाड़ी पूछेगा तो ध्यान रखिएगा वो है दोस्तों केडी जाधव। कौन है? केडी जाधव जो है ये दोस्तों पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक जीता। कब जीता था? 1952 के अंदर। कौन सा दोस्तों ओलंपिक था? हेलेंस्की ओलंपिक। कौन सा है? हेलेंस्की ओलंपिक है। और अगर पूछे आपसे ये कहाँ स्थित है? फिनलैंड के अंदर स्थित है। और भाई साहब कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता दोस्तों कांस्य पदक। कौन सा? ब्रोंज मेडल जीता है। किसने दोस्तों? केडी जाधव ने। और खेल कौन सा है? खेल है दोस्तों कुश्ती या फिर रेसलिंग। क्या है? कुश्ती या रेसलिंग जो है वो दोस्तों खेल है। एक्चुअली में
ये सवाल दोस्तों अभी तक नजरअंदाज है, ये सवाल अभी तक कहीं पर भी नहीं पूछा गया। कौन सा? केडी जाधव। कन्नम मल्लेश्वरी तो बहुत बार पूछ लिया, लेकिन दोस्तों ये वाला जो सवाल है अभी तक नहीं पूछा गया। कौन सा? केडी जाधव। तो ध्यान रखना दोनों पदक। इसके बाद देखिएगा पद्म विभूषण 2021, आपको महादेव की सौगंध है, सच सच बताना दोस्तों, ये सातों खिलाड़ी जो हैं वो मैंने आपको कितनी बार, ये 7 नाम कितनी बार मैंने आपको लिखाए थे। और देखिए कल सीधा सीधा जो 4 नाम मैंने आपको बताए थे ना, वो कल उनमें से 3 नाम जो है वो आपके सामने थे। मैं फिर लिख रहा हूं, तुम भी लिखना दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो आज की जो क्लास है ना, जब तुम पेपर दे के आओ कोई सा भी अपना, तो उसमें 5 नंबर 4 नंबर जो है वो आज आप लेकर जाओ। देखिए अगर आपसे पूछे पद्म विभूषण, तो ये सातों नाम मैं लिख रहा हूं, तुम भी मेरे साथ में नोट करना पद्म विभूषण के 7 नाम। देखिए सवाल कैसे पूछ सकता है, पद्म विभूषण के 7 नाम। और देखिए सवाल जो कल पूछा गया ना, उसमें रामविलास पासवान आया, और आपको मैंने लिखवाया था, देखना रामविलास पासवान, सुषमा स्वराज, मैंने आपको लिखा है दोस्तों, रामविलास पासवान, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, ये सब की सब लिखाए थे, तरुण गोगोई, ये सब की सब लिखा है। देखिए अगर पूछे पहला नाम कौन सा है, पहला नाम लिखिए दोस्तों आप एसपी बाला सुब्रमण्यम। कल ये क्वेश्चन आया, एसपी बाला सुब्रमण्यम दोस्तों, ये संगीत है, किससे संबंध है? इनका संबंध है म्यूजिक से, और दोस्तों इन्हें क्या मिला है? पद्म विभूषण दिया गया। दूसरा नाम लिखिएगा, इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया, इसीलिए दोस्तों महत्वपूर्ण हो गए। अगला क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, दूसरा नाम है नरेंद्र सिंह कृपाणी। कौन है? नरेंद्र सिंह कृपाणी। और अगर आपसे पूछे इनका संबंध किससे दोस्तों, इनका संबंध है आपके फाइबर ऑप्टिक्स से। किससे? फाइबर जो ऑप्टिक्स है इससे संबंधित है नरेंद्र सिंह कृपाणी। किससे? फाइबर ऑप्टिक्स। किससे दोस्तों? फाइबर ऑप्टिक्स। तो ध्यान रखिएगा फाइबर ऑप्टिक्स, इनका भी हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड नाम दोस्तों वो आपके सामने है, और वो लिखना आप सभी बीडी लाल। कौन दोस्तों? अगर आपसे पूछे बीबी लाल जो है, इनका संबंध है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। कल ये ऑप्शन में था दोस्तों, इनका संबंध किससे? पुरातत्व विभाग से, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से संबंधित है। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, सुदर्शन साहू। कौन है? सुदर्शन साहू दोस्तों, इनका संबंध है कला, आर्ट से है, उड़ीसा के रहने वाले हैं सुदर्शन साहू। पांचवा नाम लिखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि दोस्तों इसके अलावा शिंजो अबे, ये तो मैंने आपको कितनी बार छपवाया है कि शिंजो अबे जापान के दोस्तों क्या थे? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, और मैंने आपसे कहा था कि इन्हें क्या मिला है दोस्तों? इन्हें मिला है पद्म विभूषण। कल ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, और मैंने आपसे इतना भी कहा था कि अगर सन 2020 का पूछ ले तो नोट कर लेना, अनिरुद्ध जगन्नाथ। किसको मिला है? अनिरुद्ध जगन्नाथ को सन 2020 का दिया गया। और इनका संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है दोस्तों मॉरिशस। किससे है? मॉरिशस से संबंधित है। और ये करंट का क्वेश्चन कैसे हुआ? क्योंकि इनका हाल ही में क्या हो गया? इनका हाल ही में दोस्तों निधन हो गया। किसका? आपके ध्यान रखना, अनिरुद्ध जगन्नाथ। तो ये पांचों क्वेश्चन है, एसपी बाला सुब्रमण्यम, नरेंद्र सिंह कृपाणी, बीबी लाल, सुदर्शन साहू, शिंजो अबे। फटाफट छापो पांचों नाम, फिर अगले वाले जो 2 नाम है वो छापता हूं। पांचों नाम फटाफट दोस्तों छाप लो। एक नाम और लिख देता हूं दोस्तों, लिखना डॉक्टर हेगड़े। कौन है? डॉक्टर हेगड़े जो है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, इनका संबंध चिकित्सा से है, और इन्हें भी दोस्तों क्या मिला है? इन्हें भी पद्म विभूषण दिया गया। फटाफट छापिएगा 6 नाम। एक नाम और बच रहा है, लिखाता हूं, है ना? हाँ, निपटारा। अरे निपटारा नहीं, जा कबूतर जा। तुम्हें मतलब चलो कोई बात नहीं, कैसे भी याद रहे, याद रहना चाहिए ना, बिल्कुल।
मॉरिशस कोई खेल नहीं है रे मेरा रसगुल्ला, ये देश का नाम है, देश का नाम है। फटाफट छापो, ये 6 नाम हो गए। एक नाम दोस्तों ध्यान रखना, जो 7वां नाम है, ये भी तुम्हारे लिए अति महत्वपूर्ण है। इनका भी हाल ही में दोस्तों क्या हुआ है, निपटारा हुआ है। क्या निपटारा हुआ है? नाम लिख लेना, मौलाना वहीउद्दीन। कौन है? मौलाना वहीउद्दीन दोस्तों खान जो है, जिनका संबंध किससे? अध्यात्म। किससे? अध्यात्म से संबंधित है। इनका भी दोस्तों हाल ही में क्या हो गया, निपटारा हो गया। तो ये 7 दोस्तों क्या है, ये 7 आपके नाम है पद्म विभूषण। कौन से? पद्म विभूषण 7 नाम आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर पूछे, देखिए ये सारे क्वेश्चन हैं जो पेपर में पूछे जाएंगे कि नरेंद्र सिंह कृपलानी का संबंध किस क्षेत्र से है? फाइबर ऑप्टिक से। बीबी लाल दोस्तों, इनका संबंध है आपके आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। जापान के किस प्रधानमंत्री? शिंजो अबे। किस पूर्व प्रधानमंत्री? तो शिंजो अबे को दिया गया। सुदर्शन साहू दोस्तों, नोट करना आपके कला। मौलाना वहीउद्दीन, इनका हाल ही में निधन हो गया। अब नोट लगा के लिखना दोस्तों कि अगर आपसे पूछे रामविलास पासवान। कौन? रामविलास पासवान। अगर आपसे पूछे तरुण गोगोई। कौन? तरुण गोगोई। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, इसके साथ ही एक अरुण जेटली है और एक है सुषमा स्वराज। कौन है? अरुण जेटली, सुषमा स्वराज। सन 2020 में इन्हें तो दोस्तों कौन सा पुरस्कार मिला था? सन 2020 में इन्हें दिया गया पद्म विभूषण। कौन? पद्म विभूषण। और अगर पूछे इन्हें हाल ही में कौन सा मिला है, तो इन्हें दिया गया है पद्म भूषण। कौन सा? पद्म भूषण। और कल यही सवाल दोस्तों पेपर में पूछा गया। 7 नाम दिए थे, इन 7 में से 3 का दिया और एक दोस्तों ये दिया। तो तुम्हें ध्यान रखनी है ये सारी की सारी बातें। अगला क्वेश्चन देखना, डॉक्टर दोस्तों हेगड़े चिकित्सा है, एसपी बाला सुब्रमण्यम, इनका संबंध दोस्तों ध्यान रखना किससे है? इनका संबंध दोस्तों आपके बाला सुब्रमण्यम संगीत से। अगला क्वेश्चन देखना, भारत के दोस्तों कुछ आयोग और उसमें कौन कौन से दोस्तों वर्तमान में अभी बैठे हुए। 2 क्वेश्चन कल पूछे गए और हर बार आता है दोस्तों कि इस आयोग का अध्यक्ष क्या है या इस आयोग की स्थापना किसके द्वारा हुई थी। देखिए आपके सामने वित्त आयोग। अगर आपसे पूछे तो दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है? 280 अनुच्छेद है। और अगर पूछूं आपसे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी। कौन है? केसी नियोगी दोस्तों पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। फिर आपसे पूछे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखना NK सिंह, नंद किशोर सिंह। इसका पूरा नाम लिखो। क्या? इसका पूरा नाम लिखो, नंद किशोर सिंह। कल बेटा पेपर में पूछा गया कि अंतरिक्ष में जाने वाली महिला कौन सी, और आपको पता है 4 ऑप्शन क्या थे? अभी दिखाऊंगा। श्रीषा बुंदेला, श्रीषा शर्मा, श्रीषा कुछ और श्रीषा दोस्तों बांदला। ऐसे 4 ऑप्शन थे। तो नोट करना, नंद किशोर सिंह दोस्तों इनका नाम था। अब अगर आपसे पूछे, सवाल को आराम से पढ़ना, 15वें वित्त आयोग का सचिव किसे बनाया गया? अगर आपसे पूछे 15वें वित्त आयोग का सचिव कौन था, कमेंट बॉक्स में छापो। और इसने दोस्तों कितना पैसा देने की बात कही है? 41%। नोट करना, 14वें वित्त आयोग ने कहा था दोस्तों, जो YV रेड्डी की अध्यक्षता में बना था, इसने कहा था 42%। कितना? 42 है। इसने 1% दोस्तों का कर दिया, कम कर दिया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना, ये संवैधानिक नहीं है। क्या? ये संवैधानिक नहीं है, ये लीगल बॉडी है दोस्तों। और इसकी जो अध्यक्ष है वो है रेखा शर्मा। कौन है? रेखा शर्मा इसकी वर्तमान में अध्यक्ष है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले तो, है ना। अगला क्वेश्चन देखना, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, ऐसे लिखो, छपेगा। क्या? छपेगा। पहली बात तो अगर आपसे पूछे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन
कौन सा दोस्तों? संथानम आयोग। कौन सा है? संथानम आयोग था। और अगर पूछे वर्तमान में कौन है? सुरेश पटेल दोस्तों वर्तमान में भारत के सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अगर पूछे कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल दोस्तों वर्तमान में भारत के कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल, ये दोस्तों भारत के सीबीआई के निदेशक हैं। नीति आयोग, पहला पहला प्यार, क्या पहला पहला प्यार दोस्तों? नीति आयोग। देखिए हो सकता है दोस्तों, देखिए नीति आयोग का कल क्वेश्चन पूछा गया कि भाई नीति आयोग जो है वो मतलब मैं दिखाऊंगा, अभी सारे सवाल मैं दिखाऊंगा, पर मैं चाहता हूं कि पहले दोस्तों देखो मेरे करंट पढ़ाऊं और करंट ना छपे पेपर में, तो फिर क्यों 1.5 घंटा आप माथा मारोगे मेरे साथ में? एक्चुअली में उद्देश्य ज्ञान लेना थोड़ी है, उद्देश्य दोस्तों पेपर की खोपड़ी को फोड़ के आना, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना। इस क्लास का हर सवाल उसी के लिए पूरी मेहनत के साथ में तैयार करके लाया हूं। देखना नीति आयोग कल क्वेश्चन पूछा गया, इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को हुई। अब ध्यान रखना सहकारी संघवाद के दोस्तों अगर आपसे पूछे किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ध्यान रखना इस सिद्धांत पर करता है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों। अगर पूछे उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। और इसके दोस्तों सीईओ कौन है? यह है अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत जो है वो इसके दोस्तों सीईओ है। किसके स्थान पर आया? योजना आयोग के स्थान पर आया। अगला क्वेश्चन देखना, टोक्यो पैरा ओलंपिक है। आज मैं आपको ये भी लिखा रहा हूं दोस्तों कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की क्या स्थिति है, अच्छे से इसे नोट कर लेना। टोक्यो पैरा ओलंपिक है। पहली बात तो बात करो टोक्यो पैरा ओलंपिक दोस्तों कब स्टार्ट हुआ? पहली बात तो कौन से नंबर का था? 16वें नंबर का। मेरे साथ में नोट करना दोस्तों, टोक्यो पैरा ओलंपिक। क्या? टोक्यो पैरा ओलंपिक अगर आपसे पूछे कौन से नंबर का है, ये दोस्तों 16वें नंबर का। किसका? 16वें नंबर का है। और 16वें नंबर का कहां हुआ है? टोक्यो के अंदर हुआ है। अगर आपसे पूछे इस बार का शुभंकर क्या था, तो लिखना दोस्तों इस बार का शुभंकर है सोमेटी। कौन है? सोमेटी दोस्तों शुभंकर था। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है इस बार का दोस्तों, ध्वजवाहक कौन थे? तो नोट करना इसके ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में दोस्तों लिखिएगा टेकचंद। कौन थे? उद्घाटन समारोह में टेकचंद दोस्तों इसके ध्वजवाहक थे। और जो समापन समारोह था इसके अंदर दोस्तों नोट करना ये थे आपके अवनी लखेरा। कौन है? अवनी लखेरा दोस्तों, इसमें ध्यान रखिएगा ये आपके समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक है। तो पहला क्वेश्चन कौन से नंबर का, इस सवाल को अच्छे से नोट करना, कौन से नंबर का है? 16वें नंबर का। टोक्यो शुभंकर दोस्तों सोमेटी। ध्वजवाहक कौन थे? ध्वजवाहक थे दोस्तों उद्घाटन में टेकचंद थे और समापन कार्यक्रम में अवनी लखेरा। अगर आपसे पूछे कि भारत ने दोस्तों कितने खेल में कितने खिलाड़ियों को भेजा, तो भारत ने 9 खेल में दोस्तों 9 खेल में 54 खिलाड़ियों को भेजा। ये एक लाइन महादेव की सौगंध तुम्हें नंबर दिलाएगी कि भारत ने 9 खेल में 54 खिलाड़ियों को भेजा। कल दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान के खिलाड़ी कितने गए थे इसके अंदर? टोक्यो ओलंपिक के अंदर। किसका? टोक्यो ओलंपिक। आज क्वेश्चन आ सकता है कि जो 9 खेल हैं उसमें कितने खिलाड़ी हैं? 54 खिलाड़ी है दोस्तों भारत के किसके अंदर? टोक्यो पैरा ओलंपिक ने। और अगर आपसे पूछे इस बार दोस्तों पदक तालिका में, किसमें? पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है चाइना। कौन है? चीन दोस्तों पहले स्थान पर है। और भारत की रैंक कौन सी है? 24 जो है ये दोस्तों भारत की रैंक है। तो पहले स्थान पर कौन है? चाइना। भारत की रैंक कौन सी है? 24। ये अब तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। नोट करना ये अब तक का दोस्तों भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अगर बात करो
टोक्यो ओलंपिक दोस्तों वो भी भारत का क्या था, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। अगर बात करूं टोक्यो पैरा ओलंपिक, ये भी दोस्तों भारत का क्या है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, 24 रैंक। आप पूछोगे सर कितने पदक जीते गए, सीबीसी का उल्लेख अनुच्छेद में नहीं है। सीबीसी एक लीगल बॉडी है, क्या है, लीगल बॉडी है सीबीसी जो है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपसे पूछे भारत के 54 खिलाड़ियों ने 9 अलग अलग खेलों में भाग लिया, पहली बात तो पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन है, चीन जो है दोस्तों, ये पदक तालिका में पहले स्थान पर है। कितने पदक है तो नोट करना, चाइना के पास दोस्तों टोटल गोल्ड है 96, कितने, चाइना के पास टोटल दोस्तों 96 क्या है, स्वर्ण पदक है। ये नोट करना, 96 क्या है, स्वर्ण पदक है। टोटल पदक कितने हैं, 207 दोस्तों, ये कुल पदक है किसके पास में, चाइना के पास में। अगर पूछे भारत की बात करो तो लिखना, भारत के पास दोस्तों टोक्यो पैरा ओलंपिक में 19 पदक, कितने पदक हैं, भारत के पास है 19 पदक है। अगर पूछे 5 दोस्तों इसमें क्या है, 5 इसमें गोल्ड है। अगर पूछ ले आपसे इसके बाद में 8 दोस्तों नोट करना, इसके अंदर सिल्वर है, और 6 दोस्तों क्या है, 6 नोट कर लीजिएगा, इसके अंदर दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल है। कौन से, ब्रॉन्ज मेडल। तो 5 गोल्ड है, 8 सिल्वर है, और 6 दोस्तों क्या है, 6 ध्यान रखना ब्रॉन्ज मेडल है, 5 स्वर्ण पदक है। और दोस्तों कुछ खिलाड़ी, कुल मिलाकर आपके लिए 10-12 खिलाड़ी मैं लिखने वाला हूं, और इन्हें नोट कर लेना, इसमें से आपके कोई ना कोई प्रश्न सीधा पेपर में छपेगा। टोक्यो ओलंपिक हर किसी ने पढ़ा है, खूब दोस्तों रच रच के पढ़ा टोक्यो ओलंपिक। पेपर वाला देखना छपाएगा क्वेश्चन किसमें से, टोक्यो पैरा ओलंपिक में। 5 गोल्ड कौन कौन से हैं, देखिए पहला जो गोल्ड जीता दोस्तों, पहली बात तो अगर आपसे पूछे पहला पदक किसने जीता तो लिखना, पहला पदक जीता दोस्तों भाविना पटेल। किसने जीता है, भाविना जो पटेल है, इन्होंने पहला पदक जीता था। किसके अंदर जीता है, टेबल टेनिस के अंदर जीता दोस्तों। और अगर आपसे पूछ लो कि दोस्तों भाविना पटेल ने कौन सा पदक जीता है, सिल्वर पदक जीता। तो पहली बात तो पहला पदक किसने जीता, भाविना पटेल। कौन सा पदक है, सिल्वर मेडल, और किसमें जीता है, टेबल टेनिस के अंदर जीता। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वर्ण पदक, पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है तो लिखना, पहला गोल्ड मेडल दोस्तों ये जीता अवनी लखेरा। किसने जीता है, अवनी लखेरा ने जीता है। और अगर आपसे पूछे ये कहां की है, ये दोस्तों राजस्थान की है। और अगर पूछे किसके अंदर जीता है, शूटिंग के अंदर जीता। और कौन सा पदक है, स्वर्ण पदक है। एक खतरनाक क्वेश्चन है, स्वर्ण पदक जीतने वाली ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में पहली महिला खिलाड़ी कौन है, वो दोस्तों अवनी लखेरा। तो नोट करना, अगर आपसे पूछ ले कि दोस्तों, अगर पूछे आपसे कि स्वर्ण पदक है ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के इतिहास में, क्या नोट करना, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के इतिहास में, पैरा ओलंपिक के इतिहास में स्वर्ण पदक है, स्वर्ण पदक जीतने वाली, स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र दोस्तों एकमात्र महिला खिलाड़ी कौन है, तो एकमात्र महिला खिलाड़ी है दोस्तों, उनका नाम है अवनी लखेरा। कौन है, अवनी लखेरा। शूटिंग के अंदर दोस्तों पदक जीता अवनी लखेरा ने दोस्तों। साथ में ध्यान रखना, ब्रॉन्ज पदक भी जीता है, इसको भी नोट कर लेना। अगर आपसे पूछे अवनी लखेरा दोस्तों, इन्होंने इसके साथ में कांस्य पदक भी जीता है। कौन सा, कांस्य पदक भी इन्होंने जीता है। इसके बाद में तीसरा नाम आता है दोस्तों सुमित अंतल। क्या नाम आता है, सुमित अंतल। नोट कीजिएगा, सुमित अंतल जो है दोस्तों, इन्होंने पदक जीता है गोल्ड। कौन सा जीता है, इन्होंने पदक जीता स्वर्ण पदक है। और अगर आपसे पूछे, रहने वाले दोस्तों हरियाणा के हैं, अगर मैं आपसे पूछूं किस खेल में जीता तो लिखना भाला फेंक। किसमें जीता है, भाला फेंक में। और भाला फेंक का मतलब दोस्तों
जेवेलियन थ्रो। किसमें जीता है? जेवेलियन थ्रो। और आपने देखा था इनका दोस्तों एक पैर जो है ना, एक पैर दोस्तों नहीं है इनका, किसका? सुमित अंतल का। फिर भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया किसने? सुमित अंतल ने। कुल मिला के अगर आप सोच लो, क्या अगर आप सोच लो तो कुछ भी दोस्तों क्या नहीं है? असंभव नहीं है। क्या कुछ भी असंभव नहीं है अगर आप सोच लो। देखिए सुमित अंतल का है स्वर्ण पदक भाला फेंक जेवेलियन थ्रो के अंदर। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि सुमित अंतल है कितनी दूर भाला फेंका है? 68.55 मीटर। और लिख लेना ये दोस्तों अपने आप में क्या है? एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसका सुमित अंतल का 68.55 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड नाम नोट कीजिए, अवनी लखेरा गोल्ड हो गया दोस्तों, आपके सुमित अंतल गोल्ड हो गया। तीसरा नाम लिखना मनीष नरवाल। कौन का नाम दोस्तों? तीसरा लिखिएगा मनीष नरवाल। इन्होंने दोस्तों नोट करना, इन्होंने भी शूटिंग के अंदर, किसमें? शूटिंग में दोस्तों क्या किया है? शूटिंग में जीता गोल्ड। क्या जीता? गोल्ड। और जिस प्रतियोगिता के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता उसी प्रतियोगिता में दोस्तों सिंहराज ने क्या जीता? सिल्वर मेडल जीता। जिसमें इन्होंने स्वर्ण जीता है उसी में दोस्तों जो सिंहराज थे हमारे, उन्होंने क्या जीता है? उन्होंने ध्यान रखना सिल्वर मेडल जीता। जिसमें इन्होंने गोल्ड जीता उसी में दोस्तों इन्होंने सिल्वर जीता। ध्यान रखना कौन सा खेल है? शूटिंग दोस्तों खेल है। अगला नाम लिखिएगा, अगर पूछे प्रमोद भगत। कौन नाम है? अगला नाम है दोस्तों प्रमोद भगत। इन्होंने भी कौन सा जीता है? तो प्रमोद भगत ने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता। किस खेल के अंदर? बैडमिंटन के अंदर। किसमें? बैडमिंटन। और बैडमिंटन में स्वर्ण जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो पहले खिलाड़ी भी दोस्तों प्रमोद भगत हैं, पहले खिलाड़ी बैडमिंटन के अंदर। फिर इसके बाद में दूसरा स्वर्ण भी दोस्तों बैडमिंटन के अंदर आया और उनका नाम है कृष्णा नागर। क्या नाम है? कृष्णा नागर। तो अगर आपसे पूछे कृष्णा नागर ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। इनका भी खेल कौन सा है? इनका भी खेल है दोस्तों बैडमिंटन। तो ये 5 भारत के क्या हो गए? 5 भारत के दोस्तों गोल्ड मेडल हो गए। देखिए गोल्ड किसने जीता? ये